वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। सो आज हम मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक चैप्टर करने जा रहे हैं जिसका नाम है क्लासिकल थियोरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो केन्ज ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था जनरल थियोरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी इन 1936। हमारे दो तरह के इकोनॉमिस्ट हुए हैं, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट और नियो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट। कुछ इकोनॉमिक्स के बारे में, कुछ उनके नाम के बारे में जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि चाहे वो कुछ क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे, चाहे वो नियो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने एम्प्लॉयमेंट के रिगार्डिंग डिफरेंट डिफरेंट थियोरीज दी, उनके कंक्लूजन जो आए थे कि इनकम और एम्प्लॉयमेंट का इक्विलिब्रियम लेवल कहाँ पर होता है, वो थॉट्स उन दोनों तरह के इकोनॉमिस्ट के सिमिलर थे। चाहे वो क्लासिकल के डेविड रिकर्ड थे, चाहे वो जेबी से थे या कार्ल मार्क्स थे या एडम स्मिथ थे, या नियो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे एसी पिगू और अल्फ्रेड मार्शल। तो इक्विलिब्रियम लेवल इनकम और एम्प्लॉयमेंट का इकोनॉमी में क्या होगा, उनके कंक्लूजन सिमिलर थे। अभी हम आगे डिस्कस करेंगे कि फुल एम्प्लॉयमेंट क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट क्या है। तो जो उन्होंने कंक्लूजन दिया फुल एम्प्लॉयमेंट के बारे में, उन्होंने कहा कि फुल एम्प्लॉयमेंट एक नॉर्मल फीचर है एक कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी के अंदर। हम मिक्स्ड इकोनॉमी की बात नहीं कर रहे, हम पूंजी अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, लाइक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूके। उन्होंने कहा एक नॉर्मल फीचर है अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि ऐसी इकोनॉमीज़ के अंदर एक बहुत शॉर्ट लाइफ फिनोमिना है, बहुत थोड़े टाइम पीरियड तक के लिए चलेगा, वो अपने आप ख़त्म हो जाएगा। हमारे इंडिया की तरह नहीं, इंडिया को हम कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी नहीं मान सकते। यहाँ पर बहुत लंबे टाइम तक अनएम्प्लॉयमेंट का सिनेरियो प्रिवेल करता है। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में बेरोज़गारी बहुत शॉर्ट लाइफ ड्यूरेशन के लिए रहेगा, अपने आप ही डिमांड और सप्लाई जो मार्केट फोर्सेस हैं वो उसको ठीक कर देंगे, इक्वेट कर देंगे। तो उन्होंने कहा अनएम्प्लॉयमेंट नहीं रहेगा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में लंबे टाइम पीरियड के लिए, क्योंकि फुल एम्प्लॉयमेंट मार्केट फोर्सेस से होता है। अनएम्प्लॉयमेंट के सिचुएशन में लेबर की डिमांड, तो अनएम्प्लॉयमेंट के सिचुएशन में सिनेरियो रहेगा क्या कि लेबर की डिमांड, बेरोज़गारी में लेबर की डिमांड जो है वो कम हो जाएगी लेबर की सप्लाई से। यानी जो प्रोडक्शन के लिए लेबर्स मांगे जा रहे हैं वो कम है, और अगर लेबर्स कम मांगे जा रहे हैं तो जितने भी लेबर्स को रोज़गार मिलेगा उनको वेजेस क्या मिलेंगी, रिड्यूस्ड मिलेंगी। और जब वेजेस रिड्यूस्ड मिलेंगी तो क्या होगा, प्रोड्यूसर चाहेगा कि रिड्यूस्ड वेजेस के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से काम करा लूँ मैं, ताकि ज़्यादा वेजेस देनी नहीं पड़े, हाई रेट नहीं देना पड़े। तो जैसे ही रिड्यूस्ड वेज होंगी वो ज़्यादा लोगों से अपना काम कराएगा, ताकि फुल एम्प्लॉयमेंट का लेवल इकॉनमी में फिर इसी चीज़ से अटेन हो जाएगा। डिपार्चर फ्रॉम द स्टेट ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट को गवर्नमेंट इंटरवेंशन के बिना, फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन जो है वो आएगी कब, बिना गवर्नमेंट के इंटरवेंशन के, जस्ट बाय द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मार्केट फोर्सेस। फ्रीली कोई भी गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करेगी। जैसे ही मार्केट में लेबर और की सप्लाई, लेबर की डिमांड मार्केट फोर्सेस के वजह से इक्वेट हो जाएंगे, अपने आप इक्विलिब्रियम आ जाएगा। क्योंकि एक लेवल पर प्रोड्यूसर भी यही चाहेगा कि मुझे रिड्यूस्ड वेजेस रेट के ऊपर ज़्यादा एम्प्लॉयज़ काम करने के लिए मिलें। सेम सिस्टम चलता रहेगा, नंबर ऑफ़ पीपल कम वेज रेट के ऊपर आएंगे और कम वेज पर आएंगे। धीरे धीरे सबको क्या है, फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन आती रहेगी, प्रीवेलिंग वेज रेट पर वो काम करना शुरू कर देंगे। तो ये जो थियोरी थी वो बेसिकली दोनों तरह के इकोनॉमिस्ट ने सेम ही कंक्लूजन पर लेकर आए थे कि डिमांड एंड फोर्सेस की वजह से
ऑफ लेबर सप्लाई एंड डिमांड फोर्सेस एक इक्विलिब्रियम आ जाएगा मार्केट में, और वो सिचुएशन कहलाएगी फुल अनएम्प्लॉयमेंट। अब हम प्रॉपर कॉन्सेप्ट समझते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट का और अनएम्प्लॉयमेंट का। फुल एम्प्लॉयमेंट मतलब नेचुरल रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। हम इसको ये नहीं कह रहे कि ज़ीरो अनएम्प्लॉयमेंट या बेरोज़गारी रहेगी ही नहीं। ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है? प्रिवेलिंग वेज रेट पर लोग विलिंग होंगे काम करने के लिए। जो लोग काम करना चाहते हैं वो प्रिवेलिंग वेज रेट के ऊपर उनको रोज़गार मिलेगा। इट मीन्स जितनी भी वैकेंसीज़ हैं और एलिजिबल पर्सन्स अवेलेबल हैं, वो सारी वैकेंसीज़ उन लोगों से उस प्रिवेलिंग वेज रेट के ऊपर वो लोग अप्लाई करेंगे और उन्हें उस जॉब के ऊपर एक प्लेसमेंट मिल जाएगा। तो वो सिचुएशन क्या है? फुल एम्प्लॉयमेंट कहलाती है। नेचुरल रेट है ये एम्प्लॉयमेंट का। अब कुछ तरह के एक फुल एम्प्लॉयमेंट का कॉन्सेप्ट, एक कॉन्सेप्ट है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रिक्शनल, अब हमने बात की थी पहले फुल एम्प्लॉयमेंट की, अब हम बात कर रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट की विद रिगार्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? चेंजिंग ऑफ जॉब्स इन डायनामिक इकोनॉमी मीन्स इकोनॉमी के अंदर, इकोनॉमी क्या है? फ्लक्चुएट होती रहती है, जिसके अंदर लोग क्या करते हैं कि अपनी जॉब्स को चेंज करते रहते हैं, क्योंकि जहाँ सैलरी ज़्यादा मिलती है वो वहाँ पर स्विच कर जाते हैं। तो जॉब्स को चेंज करना डायनामिक इकोनॉमी की वजह से फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट होता है। या एक जगह पर अनएम्प्लॉयड रहना, टेम्परेरी रहना एक टाइम के ऊपर अनएम्प्लॉयड। तो मीन्स जब वो एक जगह पर जॉब ढूंढ रहा है, जब उसे प्रिवेलिंग पर्टिकुलर जगह पर प्रिवेलिंग रेट पर काम नहीं करना, वो स्विच कर रहा है, तो वो अनएम्प्लॉयड कुछ टाइम पीरियड के लिए टेम्परेरीली अपनी इच्छा से रहा। दैट इज़ फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। प्रिवेलिंग वेज रेट पर मिल रहा था उसको जॉब, बट उसे स्विच करना था। तो क्या है कि जहाँ पर ज़्यादा मिल रहा है वो वहाँ पर जाना। तो इट मीन्स दैट इज़ नोन एज फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। रीजंस क्या रहेंगे? कई बार क्या होता है, रॉ मटेरियल की शॉर्टेज की वजह से किसी को काम नहीं मिल पाता। कुछ रीज़न्स ये भी होते हैं कि कोई छूटे जाते हैं, कुछ रीज़न ये रहता है कि रॉ मटेरियल की शॉर्टेज है तो काम नहीं मिल पाता, प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा है। या लेबर की इमोबिलिटी की वजह से, या पावर शॉर्टेज की वजह से काम नहीं हो रहा। इस वजह से क्या है, कट ज़्यादा लग रहे हैं, तो नंबर ऑफ़ पीपल जो हैं कुछ टाइम पीरियड के लिए क्या रहेंगे? अनएम्प्लॉयड रहेंगे। लैक ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग, या एम्प्लॉयमेंट ऑप्शंस के बारे में पता ही नहीं है, उस वजह से भी क्या रहेगी? टेम्परेरी बेसिस के ऊपर अनएम्प्लॉयमेंट रहेगी। नेक्स्ट है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, लंबी अवधि। कई बार क्या होता है, कुछ इंडस्ट्रीज़ के अंदर बहुत लंबे टाइम पर तक कोई डिक्लाइन चल रहा है, लाइक लैंड एंड कैपिटल की शॉर्टेज है, या कुछ और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, या टेक्नोलॉजी वो अडेप्ट नहीं कर पाए हैं, वहाँ के एम्प्लॉयज़ अडेप्ट टेक्नोलॉजी नहीं कर पाए हैं। तो उन इंडस्ट्रीज़ पे लॉन्ग टर्म पीरियड में नए कॉन्सेप्ट्स के अकॉर्डिंग सेट ना बैठने की वजह से स्ट्रक्चर चेंज हुआ उस ऑर्गेनाइजेशन का, क्योंकि वो इकॉनमी में बाकी इंडस्ट्रीज़ के साथ सेट नहीं बैठ रही है, या वो कंपनीज क्या है लॉक हो जाती हैं, जिस वजह से क्या होगी? स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। एक है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। फैशन इंडस्ट्री के अंदर चेंज आ गया है, लोगों की टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस के अंदर चेंज आ गया, उस वजह से जो अनएम्प्लॉयमेंट हुई दैट इज सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। टेक्निकल अनएम्प्लॉयमेंट, सेम अगर टेक्निक और प्रोडक्शन के अंदर चेंज आ गया और वो अडेप्ट नहीं कर पा रहे जल्दी से जल्दी,
उन मशीन्स को या जो भी टेक्नोलॉजी अप्लाई हो रही है, तो दैट वुड बी द रीज़न ऑफ टेक्निकल अनएम्प्लॉयमेंट। अब बात आती है कि वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट एंड इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है? स्वेच्छा से बेरोज़गार रहना, कि कोई प्रिवेलिंग वेज रेट पर काम नहीं करना चाह रहा। सपोज एक डॉक्टर है, उसको 20,000 रुपये मिलते हैं, बट वो काम नहीं करना चाहता उस 20,000 के ऊपर, तो बेटर है कि वो घर पर रहे, बेरोज़गार रहे। ये जो है पार्ट नहीं बनेगी आपका अनएम्प्लॉयमेंट का, क्योंकि उसने स्वेच्छा से चुना। इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट ये क्या है? आपका काम करने के लिए रेडी है, बट उसे काम मिल नहीं पा रहा है, चाहे वो प्रिवेलिंग वेज रेट पर भी काम करने के लिए रेडी है, तो काम नहीं है बट वो काम करने के लिए विलिंग है। बात आती है, तो हम पढ़ रहे थे कि क्लासिकल थ्योरी के अंदर दो चीज़ें, इक्विलिब्रियम ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट, कि प्रोडक्शन और लेबर का फुलर एम्प्लॉयमेंट लेवल कहाँ पर आएगा। हमने बात की थी कि दो अजम्पशंस रहेंगी, लॉ ऑफ मार्केट जो अप्लाई करेगा, कहते हैं सप्लाई क्रिएट्स इज ओन डिमांड। सप्लाई जो है वो अपनी डिमांड खुद क्रिएट करती है, यानी हम इकोनॉमी की बात कर रहे हैं तो क्या एग्रीगेट सप्लाई क्या रहेगी? एग्रीगेट डिमांड के इक्वेशन में रहेगी। बट एक सिनेरियो आता है कि एक क्या पूरी इनकम जो इकोनॉमी के अंदर अर्न की जाती है वो एक्सपेंडिचर में कन्वर्ट होती है? बिकॉज सेविंग का अपना एक जगह है, लेकिन सेविंग भी हम जब देखें कि वो इन्वेस्टमेंट के अंदर जाती है तो वो भी क्या है? एक तरह से एक्सपेंडिचर ही है। यस, तो सेविंग या हम बात करें सप्लाई ऑफ कैपिटल, जो पूंजी अर्थव्यवस्था के अंदर आ रही है, जिनके पास सरप्लस है, क्योंकि हम डे 1 बात कर चुके थे साइकिल की कि एक पर कैपिटा इनकम हमने इंडिविजुअल लेवल पर बात किया था। अगर हम एग्रीगेट इकोनॉमी की बात करें तो जो सेविंग्स है वो हाउस होल्ड सेक्टर अगर एग्रीगेट लेवल पर देखें तो उसके पास एक सरप्लस है। तो सेविंग ही इकोनॉमी के अंदर क्या बनेगी? सप्लाई ऑफ मनी बनेगी। तो सेविंग्स इज़ अ फंक्शन या सप्लाई ऑफ कैपिटल इज़ अ फंक्शन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट या प्राइस ऑफ कैपिटल या कॉस्ट ऑफ कैपिटल, या हम बात करें कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो सप्लाई ऑफ कैपिटल कितनी आएगी इकोनॉमी के अंदर, वो डिपेंड किसके ऊपर करता है? कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, राइट? अब ये ध्यान रखिएगा कि मार्केट में डिमांड जो पूंजी की ज़्यादा रहेगी, आई इज इक्वल टू डिमांड ऑफ कैपिटल, एस इज इक्वल टू सप्लाई ऑफ कैपिटल। अब अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट या कॉस्ट ऑफ कैपिटल मार्केट के अंदर कम होगा तो क्या होगा? सप्लाई, जिस भी सिचुएशन में सप्लाई अगर ज़्यादा रहेगी और डिमांड ऑफ कैपिटल कम रहेगी तो क्या होगा? रेट ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल या प्राइस ऑफ कैपिटल कम हो जाएगा। ठीक है, तो जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो क्या रहेगा? वो फ्लेक्सिबल रहता है ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट फोर्सेस, उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। जब कॉस्ट ऑफ कैपिटल या रेट ऑफ इंटरेस्ट, हम जब भी अगर बात करें कि किसी भी चीज़ की सप्लाई ज़्यादा होती है और डिमांड कम होती है तो उस चीज़ के, उस वस्तु के प्राइस गिर जाते हैं। सेम इसी तरह से कि जब कैपिटल की सप्लाई ज़्यादा होगी और डिमांड कम होगी तो प्राइस ऑफ कैपिटल या रेट ऑफ इंटरेस्ट भी गिर जाएगा। तो जब आर कम हो जाएगा तो उससे सप्लाई भी कम हो जाएगी, क्योंकि अगर रेट ऑफ कैपिटल रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है तो जो सरप्लस इकोनॉमी के अंदर हाउस होल्ड सेक्टर के पास है वो क्या है? वो मार्केट में
पैसे को लाएगा ही नहीं, तो पॉजिटिव रिलेशन है। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा तो सप्लाई भी बढ़ेगी, राइट। और इन्वेस्टमेंट सप्लाई का और उसका पॉजिटिव रिलेशन है, और इन्वेस्टमेंट का यानी कि डिमांड ऑफ कैपिटल का और रेट का इन्वर्स रिलेशन है। तो जब रेट ऑफ इंटरेस्ट या कॉस्ट ऑफ कैपिटल या प्राइस ऑफ कैपिटल कम होगा तो डिमांड क्या की जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा की जाएगी, क्योंकि जो कॉरपोरेट है वो क्या चाहेगा कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मैं पैसा पूंजी जो है वो ले सकूं मार्केट से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर। अब हम बात करें, डिमांड ऑफ कैपिटल बढ़ेगी जब कॉस्ट ऑफ कैपिटल घटेगी। कम प्राइस पर ही डिमांड बढ़ेगी। प्रोड्यूसर क्या चाह रहा है, वो मार्केट से पूंजी उठाना चाह रहा है, तो वो क्या चाहेगा, कम कॉस्ट ऑफ कैपिटल के ऊपर मैं ज़्यादा पूंजी उठाऊं। और तब सप्लाई ऑफ कैपिटल कम रहेगी। लेने वाला पूंजी क्या चाह रहा है, कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर रहूँगा, लेकिन सप्लायर क्या बोलेगा, मैं तो नहीं देता, मैं तो कम रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर कम ही पैसा निकालूंगा। देयरफॉर कहीं ना कहीं मार्केट फोर्सेस इस तरह से चलेंगी, तो एक सिनेरियो आएगा जब सप्लाई ऑफ कैपिटल और डिमांड ऑफ कैपिटल क्या रहेगी, इक्वेट हो जाएगी। इसीलिए हम बोलते हैं सप्लाई जो है वो अपनी डिमांड क्या है, खुद क्रिएट करती है। तो ये एक ऐसी सिचुएशन में इकॉनमी बैलेंस रहेगी लेवल ऑफ आउटपुट के अकॉर्डिंग। तो सेम वही चीज़ आ गई, फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेस